डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th में बेटा साइंस का आज का हमारा टॉपिक है बेसिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। तो आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस जो मेरा इंट्रोडक्शन था एसिड बेसिस सॉल्ट्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिस वो सबस्टेंस होते हैं जिनका बिटर और स्लिपरी टेस्ट होता है। जैसे कि हमारे घर में शैम्पू है, सोप है, लिक्विड सोप होता है, तो और बेसिस जो होते हैं और बहुत सारी ये जो मेडिसिन होती हैं उसमें ये यूज होते हैं बेसिस। तो अगर हम बेसिस की डेफिनेशन देखें बेटा, तो बेसिस जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनमें ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होंगे। ये डेफिनेशन है बेटा। बेसिस आर कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ होगा। अगर यहाँ पे आपके बेस में सिर्फ ऑक्सीजन है तो उस बेस को आप क्या कहेंगे? ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन है तो आप ऑक्साइड कहेंगे। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हैं, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, तो तब आप इसको बोलोगे हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेसिस जो होते हैं बेटा वो किसी भी रिएक्शन में क्या उनका रोल है, कैसे वो उस रिएक्शन में कैसे वो पार्ट लेते हैं वहां पे, क्या उनका रोल है, उसके बेसिस पे ये दो किस्म के होते हैं बेटा। एक होते हैं स्ट्रांग बेसिस और एक होते हैं बेटा वीक बेसिस। अगर हम बेटा स्ट्रांग बेसिस को लेंगे, स्ट्रांग बेसिस जो होते हैं दे आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कि कोरोसिव इन नेचर, यानी कि वो डैमेज कर देते हैं। यानी कि उनसे अगर वो हमारे स्किन पे पड़ेंगे तो हमारा स्किन जो होगा वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो स्ट्रांग बेसिस में एग्जाम्पल्स जो होते हैं बेटा, अगर हम देखेंगे उसमें एक एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रांग बेस है बेटा। इसका फार्मूला है बेटा सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बोला OH, हाइड्रोक्साइड OH, यह इसका फार्मूला बेटा। और स्ट्रांग बेसिस में उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की सिंबल है बेटा Ca और हाइड्रोक्साइड OH, CaOH। यानी कि बेसिस आर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। OH जिनमें O और OH होगा वो सारे बेसिस हैं। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम की सिंबल है K, हाइड्रोक्साइड OH हो गया KOH। उसके बाद है बेटा वीक बेसिस। अगर हम वीक बेसिस को देखेंगे तो दे आर नॉट कोरोसिव नेचर, दे आर वीक बेसिस। वीक बेसिस में एग्जांपल है बेटा, जो कॉमन वीक बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉमन वीक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2OH, और है हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH। तो ये थे स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक बेसिस हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर हम देखेंगे जो कॉमन बेसिस हमारे घर में होते हैं बेटा, जैसे अगर हम सोप लेंगे, सोप बार जो सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है,
उसमें जो होता है सोप में बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस। अगर हम लिक्विड सोप की बात करेंगे बेटा उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर हम विंडो क्लीनर जिससे हम वो खिड़की अपने घर में टाइल और इसको ग्लास शीशा जो होता है उसको साफ करते हैं तो उसमें होता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लाइम वाटर की बात करेंगे उसमें होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम मिलेगा मैग्नीशिएट मेडिसिन है जो छोटे बच्चों को देते हैं स्टमक पेन के लिए तो उसमें होता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था आज का टॉपिक बेटा बेसिस के बारे में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।